एक झूठ बोला जा रहा कि 200 साल की गुलामी के बाद में 1947 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली। 200 साल की गुलामी। हमने पूछा किसकी गुलामी, तो बोले अंग्रेजों की गुलामी। हमने कहा अंग्रेजों से पहले कौन था? उससे पहले तो कोई रहा होगा, 200 साल से पहले भी कोई रहा होगा। वो 800 साल तक हिंदुओं के ऊपर जो अन्याय अत्याचार जिन हरामखोरों ने किया, वो 800 साल की गुलामी भूल गए। अंग्रेजों के जमाने में वो अन्याय अत्याचार हुआ ही नहीं जो उन 800 सालों में हुआ। मुझे बताइए पद्मिनी का जौहर किस समय हुआ? वो 12,000 महिलाएं जो अपने आप को जला करके खाक कर चुकी थी, उस समय कौन था? अंग्रेज थे, मुसलमान थे ना, जिनको आप विशेष समुदाय कहते हो। अब काय का विशेष समुदाय? सीधा क्यों नहीं बोलते मुसलमान? जितने मंदिर टूटे हजारों इस देश में, वो अंग्रेजों ने तोड़े थे, वो मुसलमानों ने तोड़े ना। करोड़ों हिंदुओं की हत्या, एक जलियांवाला कांड आपको याद है, लेकिन आप जानते हैं जब पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, उस समय हिंदुस्तान की जनसंख्या थी 70 करोड़। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और ये आंकड़े फर्जी नहीं है। 70 करोड़ जनसंख्या उस समय थी जब पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने इस देश पर किया था। 70 करोड़ हिंदू उस समय देश में थे, 1000 साल पहले आज से। और जब अंग्रेज इस देश से गए, 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेजों ने आपके हाथ में सत्ता सौंपी, तब देश की जनसंख्या कितनी थी जानते हो? 35 करोड़। तो जनसंख्या बढ़नी चाहिए थी ना। कहां मर गए थे सब? किसने मारा उन लोगों को? वो सब के सब मुसलमानों ने मारे थे। तो वो 800 साल की गुलामी आप कैसे भूल सकते हैं? और 15 अगस्त 1947 में कोई देश आजाद नहीं हुआ। आजाद हुए केवल मुसलमान। ईसाइयों ने अपनी सत्ता 3 मुसलमानों के हाथ में सौंपी थी, शेख अब्दुल्ला, जवाहरुद्दीन नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना। ये लोग मिलकर के इस देश के 7 टुकड़े करना चाहते थे, लेकिन 4 टुकड़े कर पाए थे, 7 पूरे नहीं कर पाए थे। 4 टुकड़े इन्होंने 14 अगस्त 1947 को किया। देश के 4 टुकड़े किए। मैं पूरे गिनाऊंगा आपको। 7 टुकड़ों में कौन कौन शामिल थे? एक जूनागढ़ के नवाब भी शामिल थे।